हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुदस्सर मैथ्स। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम सीक्वेंस को समझेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। ओके, देखिए सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट रूल। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स सीक्वेंस के हैं। देखिए एग्जाम्पल को हम समझेंगे थोड़ा अच्छे से। देखिए 1 में आपने 1 को ऐड किया, 2 में 1 को ऐड किया, 3 में 1 को ऐड किया, 4। फिर क्या आएगा इसके बाद? अब इसे देखकर बोल सकते हैं इसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7। इस तरह से नंबर आएंगे। यहाँ देखिए 7 में आपने 4 को ऐड किया, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 कितना आएगा? 19। फिर इसके बाद का जो नंबर आएगा आप बोल सकते हैं क्या आएगा? 23। 19 + 4 23। ओके, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? 4 को ऐड कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? 1 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ 1 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ 4 को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 30 के बाद क्या आ रहा है? 25, यानी 5 नंबर कम हो रहे हैं। हम यहाँ 30 में -5 कर रहे हैं। 30 - 5 25, 25 - 5 20, फिर 20 - 5 कितना आएगा? 15, फिर क्या आएगा? 10, फिर क्या आएगा? 5 0 -5 -10, ऐसे ही कंटिन्यू आता जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? -5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 - 3 3, 3 - 3 0, 0 - 3 -3, -3 -3 -6 -9 -12, ऐसे ही नंबर्स आते जाएंगे। ओके, यहाँ पर हमें एक रूल नजर आ रहा है। रूल ऐसे नहीं है कि जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर लिया 7, 5 में 2 को ऐड किया 7 में मैंने 5 को ऐड किया 12, फिर मैंने 12 में से 3 को निकाला, कितना आएगा? 9। ये देखिए नंबर्स, इसे हम सीक्वेंस नहीं कहते। यहाँ पर कोई रूल हमें नजर नहीं आ रहा है। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स, एक सेट होता है। इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट रूल। उसे हम एक रूल में अरेंज करते हैं। ओके, यही हमारा सीक्वेंस होगा। यहाँ पर एक सेट है, एक रूल में हम उसे अरेंज कर रहे हैं। कंटिन्यू हम 1 को ही ऐड कर रहे हैं, यहाँ कंटिन्यू 4 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 को कंटिन्यू 5 को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरा नंबर नहीं ले रहे हैं। यहाँ -3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए हमने पहले 2 को ऐड किया, फिर 7 के बाद कितना आ गया? डायरेक्ट 12। हमने यहाँ 5 को ऐड किया, फिर यहाँ हमने 3 को माइनस किया। नंबर तो सेम नहीं है, कभी प्लस कर रहे हैं कभी माइनस कर रहे हैं, और नंबर भी हमारा सेम नहीं है, तो ऐसे नंबर्स सीक्वेंस नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए 1 + 1 2, 2 + 2 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8। लेकिन ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। कैसे? देखिए हमें सिर्फ प्लस या माइनस करके ही सीक्वेंस बनाना है ऐसा जरूरी नहीं है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड और भी दूसरे रूल हैं। ओके, 1 × 2 मैं यहां मल्टीप्लाई करके लूंगा। 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, यानी सेम नंबर क्या है? 2 को क्या कर रहा हूं मैं? कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां देखिए 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54, फिर आप 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक नंबर आ जाएगा आगे। अगर आप 54 × 3 करेंगे 162 आ जाएगा। ऐसे ही नंबर्स आ जाएंगे, आप आगे का नंबर बोल सकते हैं। अपने 125 को 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 25। 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 आ गया, फिर इसको 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 1। ऐसे नंबर्स आएंगे, ये सीक्वेंस है। अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स सीक्वेंस के तो हैं, लेकिन ये अलग हैं और ये अलग है, दोनों अलग हैं। इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है एपी। इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेशन, जीपी, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जीपी। ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आगे आपको आएगा। सिर्फ मैंने सीक्वेंस समझने के लिए, सीक्वेंस को अच्छे से समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। ओके, तो चलिए अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी। ओके, ये इसके एग्जांपल्स हैं। यहां पर आप गौर कीजिए, ये जो टर्म्स है, हम टर्म्स किसे कहते हैं, 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं इसी को हम टर्म्स कहते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ये एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊंगा। 7 11 15 19 23 एंड सो ऑन। इसके जो दो टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, वही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ओके, ये देखिए ये जो दो टर्म्स हैं इसका हम कॉमन डिफरेंस इस तरह निकालते हैं। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, d इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, d इक्वल टू a2 माइनस a1। अब ये a2 a1 क्या है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। देखिए ये सभी जो है ना, ये फर्स्ट टर्म है हमारे। ओके, हम इसे a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। a या a1 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a a2 a3 a4 a5, इस तरह आप लेंगे इसे। देखिए कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, वही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। कॉमन डिफरेंस हम कैसे मालूम करेंगे, पहली बार अगर आप कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं तो a2 माइनस a1 करेंगे, फिर उसके बाद लेंगे तो a3 माइनस a2, फिर लेंगे a4 माइनस a3, फिर लेंगे a5 माइनस a4। देखिए 2 1 3 2 4 3 5 4। यानी आपको क्या करना है, अगर आप जो भी नंबर पहले लेंगे उससे एक नंबर कम लेंगे। जैसे कि आपने a10 लिया, a10 माइनस a9, a11 माइनस a10, a15 माइनस a14, a20 माइनस a19, ऐसे एक नंबर कम करेंगे सिर्फ। यहाँ पे 2 है, 2 1 3 2 4 3 5 4, ऐसे लेंगे। अभी देखिए a2 क्या नजर आ रहा है आपको, 11, 11 माइनस 7 कितना होगा, 4। फिर आप क्या कर रहे हैं, a3 क्या है, 15 माइनस 11, 15 माइनस 11, ये भी 4 हो गया। फिर a4 क्या है, 19, a3 कितना है, 15, 19 माइनस 15, ये भी 4 हो गया। a5 23 माइनस 19, ये भी 4 हो गया। आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, तभी क्या होगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, वरना नहीं। ओके, तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम रहना चाहिए। दो जो टर्म है ना, ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, यानी एक के बाद एक, अब 2 रहेगा तो 2 से पहले 1, 3 रहेगा तो 3 से पहले 2, ऐसे आप ले सकते हैं, 1 2 2 3 ऐसे भी आप ले सकते हैं। उसका डिफरेंस हमें लेना है। तो देखिए क्या आ गया, सेम आएगा, सेम आ गया। उसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अभी देखिए इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म देखिए क्या होता है। फर्स्ट टर्म आएगा a, फिर आएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। ऐसे ही कंटिन्यू आते आते इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं a से, a1 से, और ये a2, ये a3, a4, a5, a6, a7, और ये जो लास्ट टर्म है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं an से।
उसका एक फार्मूला निकल के आएगा इस तरह, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आगे है, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो यूज होगा। ओके, तो देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन। क्या करना है आपको? सिर्फ इतना ही याद रखना है। यहाँ क्या? ए प्लस डी, ए तो सब में है, ए सब में है ए। यहाँ देखिए 1D 2D 3D 4D 5D ऐसे कंटिन्यू आएगा। लास्ट में क्या आएगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ऐसे बीच में के टर्म्स को भी आप याद रखेंगे। कैसे? अगर मैंने आपको पूछा a15 इक्वल टू क्या होगा? a15 इक्वल टू होगा a प्लस 14D, a20 इक्वल टू a प्लस 19D, a30 इक्वल टू कितना आएगा? a30 इक्वल टू a प्लस 29D। ओके, a35 इक्वल टू a प्लस 34D। हमें क्या करना है? यहां पर जो भी नंबर आएगा एक नंबर कम करना है आपको। सिर्फ a प्लस तो आएगा ही, a प्लस तो आएगा ही। अगर यहाँ 30 है तो 29D, एक नंबर कम करेंगे आप। 30 है, सॉरी 35 है 34D, 20 है 19D, 15 है 14D। a प्लस तो कंपलसरी आएगा। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो नंबर होता है उसका एक नंबर कम करेंगे, कम करके उसको क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। ये सब आपको आगे ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे, समझना है आपको सिर्फ ये। अगर आप इतना समझेंगे तो आगे के क्लासेस आप आसानी से समझ जाएंगे। अभी देखिए मैंने लिखा a13 इक्वल टू कितना होता है? a प्लस 12D। ओके, देखिए इसमें जो a है, a जो होता है फर्स्ट टर्म, और ये जो d होता है ये होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे कि इससे पहले हमने एग्जांपल्स लिए थे 5 में आपने 4 को ऐड किया, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 कितना होता है? 13, फिर 13 प्लस 4 किया 17। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका जो फर्स्ट टर्म है हम इसे a से रिप्रेजेंट करेंगे। a यानी फर्स्ट टर्म, a यानी फर्स्ट टर्म। ओके, और आप इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस एपी में आप d इक्वल टू ये जो 4 लिख रहे हैं, d इक्वल टू 4, ये होगा कॉमन डिफरेंस। d को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा d इक्वल टू a2 माइनस a1। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। a2 आपको क्या नजर आ रहा है? 9 माइनस 5, कितना होगा? 9 माइनस 5 4। ऐसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।